सेक्शन 43B नाम तो सुना होगा, पर कभी पूछा है कि मैं कौन हूँ? कभी मुझे समझने की कोशिश की है? नहीं ना, करोगे भी क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? बट सीरियसली गाइज, यू कैन बेनिफिट अ लॉट इफ यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन वेल। नॉट किडिंग। तो चलिए, देर किस बात की? सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आखिर क्या है? जितना कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है उतना है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43B इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब आपके बिजनेस या प्रोफेशन से जनरेट होने वाली इनकम के लिए एक अलाउड एक्सपेंसेस की कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 43B कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस को आप अपने बिजनेस इनकम से उसी साल डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं जिस साल आपने उन्हें एक्चुअली पे किया हो, ना कि उस साल जब उस पेमेंट की लायबिलिटी हो। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है, जैसे सैलरी, टैक्सेस, इंटरेस्ट, तो आप उसे डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप उसका पेमेंट करेंगे। आप वो डिडक्शन उस साल नहीं ले सकते जब आपने उस पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, चाहे आपने पेमेंट उस साल ना किया हो। सेक्शन 43B उन एक्सपेंसेस की आउटलाइन भी देता है जिनके डिडक्शन सेक्शन 43B में अलाउ किए गए हैं। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, CESS या फी जो किसी भी एप्लीकेबल लॉ के अंडर पे की जाती है, उसे डिडक्शन के रूप में अलाउ किया जाता है जब वो एक्चुअली पे की जाती है। इसमें GST, कस्टम ड्यूटी या कोई भी दूसरा टैक्स या सेस शामिल है जो आपने पे किया हो। इन टैक्सेस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। अगर एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय के बेनिफिट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि PF फंड, सुपर एनुएशन फंड या ग्रेजुएटी फंड, तो वो कंट्रीब्यूशन तब डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है जब वो ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट किया गया हो। यानी अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के फंड में कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से पहले या फंड डिपॉजिट करने के ड्यू डेट से पहले किया जाना चाहिए, तभी उसे डिडक्शन मिलेगा। बोनस या कमीशन जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है वो तभी डिडक्ट हो सकता है जब वो एक्चुअल बोनस या कमीशन हो, ना कि शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड्स। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो तभी डिडक्शन हो सकता है जब वो लोन के टर्म्स के अकॉर्डिंग हो। वैसे ही शेड्यूल्ड बैंक से लिए गए लोन्स पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो भी उस लोन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। इवन इंडियन रेलवेज को की गई पेमेंट्स भी सेक्शन 43B के अंडर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही आप सेक्शन 43B में मेनली उन एक्सपेंसेस की लिस्ट देते हैं जो तभी डिडक्शन के लिए क्लेम किए जा सकते हैं जब उनका एक्चुअल पेमेंट हो, जैसे कि अभी डिस्कस किए गए कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या TDS को क्लेम किया जा सकता है? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि TDS एक एक्सपेंस नहीं है बल्कि एक टैक्स है जो किसी और के बिहाफ से डिडक्ट करते हो और गवर्नमेंट को जमा करते हो। इसलिए TDS को सेक्शन 43B में इंक्लूड नहीं किया गया है और इसलिए इसे एक्सपेंस के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। सेक्शन 43B का सबसे लेटेस्ट एडेड फीचर है सेक्शन 43BH जो MSMEs को डायरेक्टली एड्रेस करता है। फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसमें सेक्शन 43B में क्लॉज H ऐड किया गया। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर MSMEs का कोई पेमेंट ड्यू है, वो 45 डेज के अंदर सेटल नहीं होता, तो वो पेमेंट टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा जब तक पेमेंट एक्चुअल में नहीं हो गया। इसका मेन पर्पस ये है कि बड़े बिजनेसेस अपने MSME काउंटर पार्ट्स के साथ टाइमली सेटलमेंट्स करें ताकि MSMEs को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और उनके लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और स्ट्रॉन्ग हो। ये क्लॉज उन सभी ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है जिसमें गुड्स या सर्विसेज खरीदी जा रही होती है किसी ऐसी एंटरप्राइज से जो MSMED एक्ट 2006 के अंडर रजिस्टर्ड है। ये एडिशन हमारे MSME इकोसिस्टम को और रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी और प्रोग्रेसिव स्टेप है ताकि MSMEs के पास अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स रेडी हो। इसीलिए IIFL फाइनेंस देता है बिजनेस लोन्स विद क्विक डिसबर्सल एंड अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ताकि हम आपके MSME के सारे बिजनेस नीड्स के लिए बन पाए एक वन स्टॉप सोल्यूशन।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 3-4 लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर 43B क्लियर कमेंट कीजिए।